हाँ जी, नमस्कार। आज अपने थर्ड ग्रेड, जिसको आप रीट मेंस कहते हो, ऐसा कोई नाम नहीं होता रीट मेंस, ये थर्ड ग्रेड वैकेंसी है जो कि लेवल फर्स्ट और लेवल टू। इसमें बात अपने सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए मेरे पास क्या ऑफर है, यानी मैं जो फ्री कोचिंग अपनी जो चलती है रीट वालों को, जिसका बहुत फायदा मिला, आगे थर्ड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वालों को कैसे उसका फायदा मिलेगा, उन बातों पे भी अपने थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और कौन सी रणनीति थी जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ, उस पर बात करेंगे। पाठ्यक्रम को किस तरह से बांट के हम पढ़ सकते हैं और संपूर्ण जानकारी इसमें बताई जाएगी। और बुक्स का भी, नोट्स का भी, इनका भी अपने जिक्र कर लेंगे कि कौन सी बुक्स जो है मेरे हिसाब से ठीक रहेगी। और जिनका थर्ड ग्रेड अपने बात करें, रीट की बात करें, रीट में जिनके नंबर अभी चिंता, आप इस रणनीति के अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर दो। मतलब ये है कि आप ये मत सोचो कि हमारा क्या होगा, नंबर कम है। मैंने सभी तीनों शिफ्ट के 100+ प्रश्न की उत्तर कुंजी दे दी है। जिन्होंने नहीं मिलान किया, मिलान कर लें। ठीक है, अपने स्टार्ट करते हैं एक रणनीति। पहले रणनीति की बात कर लेते हैं। मेरी सफलता के क्या राज है, जिस तरह से मैं सिलेबस को बांट के पढ़ता हूं। चलिए, पहले एक बिंदु आता है आपके, ये टॉपिक का नाम है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थान की भाषा। यानी कि अपने आप में ये कितने बिंदु हो गए, एक राजस्थान का भूगोल हो गया, एक राजस्थान का इतिहास हो गया, एक राजस्थान की कला संस्कृति ये हो गई, और एक राजस्थानी भाषा। अपने आप में 1 2 3 4 बिंदु हैं। लेवल 2 के लिए ये 80 अंक हैं, 80 अंक हैं। यानी कि ये प्रश्न कितने हो गए, 40 प्रश्न है। पूरा एग्जाम जो रहेगा, आपका पैटर्न जो रहेगा, आज थोड़ी सी बात वो भी कर लेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में जब मैं फ्री कोचिंग का वो अनाउंस करूंगा कि कितनी तारीख से पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा कंटिन्यू आपके एक व्यवस्थित, तब आपको बता दिया जाएगा कि पूरा एग्जाम जो है वो 150 प्रश्न है। और अंक जो है, सामान्य ये पता होता है दोहराने का, पर जो बच्चे सिर्फ मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे थे उनको बताना जरूरी है। 150 प्रश्न है, 300 अंक है, दोनों ही लेवल 1 और लेवल 2 में। और कितना आपका 2.5 घंटे का समय होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। विषय जो है वो बीच में अपने जिक्र कर लेंगे। तो लेवल 2 के लिए ये जो 4 पार्ट है वो 80 अंक यानी कि 40 प्रश्न है। लेवल 1 के लिए ये जो 4 पार्ट है ये 100 अंक यानी कि क्या है, 50 प्रश्न है। अब बात आ जाती है, इनमें भी आगे कितने टॉपिक हैं। देखिए, भूगोल जो है, भूगोल के अंदर 14 टॉपिक हैं। इतिहास और संस्कृति, इतिहास और आर्ट कल्चर दोनों के मिलाकर 17 टॉपिक है। और राजस्थानी भाषा के 4 टॉपिक है। इन 4 में से आपको पता है कम से कम 2 प्रश्न आ जाते हैं। इनका विस्तृत जब मैं आपको क्लासेस शुरू कर दूंगा तो बता दूंगा कि अपने किस चीज को थोड़ा सा, हालांकि अपने पास मान के चले एग्जाम की डेट नवंबर के आसपास, ठीक है, नवंबर अपने मान के चलते हैं। कोई कह दे अगले साल, तो मैंने एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो डाली थी कि वो वीडियो वायरल हो रही है। कल का बयान है आलोक राज जी का, तो वो बयान संस्कृत डिपार्टमेंट की शिक्षा को लेकर था। उसमें रीट की जो बाद थर्ड ग्रेड एग्जाम है उसकी हल्की फुल्की चर्चा हुई थी। तो उसमें कहा था इस साल जो है कैलेंडर फ्री नहीं है, तो ये जिक्र हुआ था। तो उसको मैंने क्लियर किया था एक 4 मिनट की वीडियो में कि आपको मानना है नवंबर अक्टूबर नवंबर मानना है। तो अच्छे से अपने जिस तरह से आपको रीट को कहा था कि रीट में ये टॉपिक छोड़ दो और इनको पढ़ लो, और वो आपको बेनिफिट मिला था। ठीक है, तो ये इसके 4 है, इसके 17 है, इसके 14 टॉपिक है कुल। और लेवल 1 के लिए ये 50 प्रश्न होंगे, लेवल 2 के लिए 40 प्रश्न यानी कि 80 अंक का एक पार्ट ये है। हमने किस तरह से, अच्छा इस पे अगर बुक्स की, चलो चारों के लिए बुक्स एक साथ बता दी जाएगी आपको। फिर दूसरा जो पार्ट है, लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए बात कर रहा हूं। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, उसमें 9 टॉपिक हैं। यानी कि राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, प्रतीक चिन्ह, ऐसे करके वो जो दिए गए हैं वो 9 टॉपिक हैं राजस्थान के। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो ज्यादा लेंथी नहीं है। कोई योजनाएं हैं, प्रतीक चिन्ह है, खिलाड़ी है, ऐसे करके कुल 9 टॉपिक है। फिर आ जाता है शैक्षिक परिदृश्य, यानी कि एजुकेशनल जो मैनेजमेंट है, अपने शैक्षिक प्रबंधन वाला जो अपने पार्ट है, तो वो उससे संबंधित है। 4 टॉपिक दिए गए हैं।
निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। इसमें आगे उन्होंने 3 बिंदु 2011 के एक्ट की भी बात कर ली, 2009 वाले एक्ट में भी उन्होंने 2 पार्ट उसके किए हुए हैं। तो कुल मिला के अपने आप में ये मुख्य 2009 का एक्ट है, जिसमें से वो 2-3 कम से कम 2-3 प्रश्न पूछता है। यानी कि आप ये मान लो कि 6 अंक, हम मान के चले तो 6 अंक अनिवार्य रूप से यहां से ये एक टॉपिक देता है। अपने आप में एक ही टॉपिक है। ये जो आगे करंट अफेयर्स है, ये तो सबको पता ही है कि इसमें जो 3 या 4 बिंदु देके उसने पूछे हुए, तो राजस्थान का मुख्य सारा करंट अफेयर्स इसमें आ जाता है, राजस्थान वाला। लेवल 2 में ये पार्ट कितने नंबर का है? 50 नंबर का, यानी कि 25 प्रश्न है, ठीक है। और ये है लेवल 1 में, ये 80 अंक यानी कि 40 प्रश्न है, कुल 40 प्रश्न है। अब ये 2 मुख्य पार्ट हो गए, और तीसरे पार्ट का जिसका मैं जिक्र करूंगा, उसको बच्चों ने पिछले बार जिनके सिलेक्शन में कमी रह गई, उन्होंने इसको खूब नजरअंदाज किया था, विद्यालय विषय। विद्यालय विषय, अब मैं ये भी आपको बता दूंगा कि किस तरह से डिसाइड किया जाता है कि आपका विषय क्या बनता है। पहले अगर लेवल 1 की बात करें तो विद्यालय विषय में 50 अंक यानी कि 25 प्रश्न आएंगे आपके। लेवल 1 वालों के लिए कोई एक विषय नहीं होता, उनको हिंदी ग्रामर के टॉपिक दिए हुए हैं 10 टॉपिक हैं, जिनमें से 10 नंबर का काम आएगा। 10 नंबर यानी कि 5 प्रश्न, 10 टॉपिक हैं, 5 प्रश्न आएंगे। इंग्लिश के कुल 7 टॉपिक हैं, यहां से भी 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। गणित के कुल 13 टॉपिक है, यहां से भी 5 प्रश्न आएंगे। सामान्य विज्ञान के 9 टॉपिक है, यहां से भी 5 प्रश्न आएंगे। और सामाजिक अध्ययन के कुल 9 टॉपिक है, यहां से 5 प्रश्न आएंगे। अब लेवल 1 की थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं, लेवल 2 की बात करते हैं। फिर सामाजिक अध्ययन में अब 9 टॉपिक है, उसमें एक टॉपिक है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य कितना बड़ा है, कितना लेंथी है। फिर आ जाता है राजस्थान, वो भारत के कोई प्रशासनिक संदर्भ में, कोई मेडिवल हिस्ट्री की बात है, बहुत सारा इसमें ना काफी मैटर बन जाता है अपने आप में। सामाजिक अध्ययन में 9 टॉपिक जो दिए हैं, तो 5 प्रश्न आएंगे। तो उसमें तब मैं बताऊंगा कि इनमें ज्यादा आपके पास गाइडें होंगी, गाइडों पे अभी बात कर लेंगे अपने, गाइड वगैरह की। तो बहुत सारी आपके पास बड़ी बड़ी गाइड होंगे, तो उन पोथियों में आप गहराई से पढ़ो, कोई मतलब नहीं। इनका निचोड़ आपको निकाल के दे दूंगा। 10वीं 12वीं तक में जो मैटर दिया हुआ है, उससे बाहर आपको नहीं पढ़ना, नहीं जाना उससे बाहर। आ गया तो ठीक है, पहली बात आ जाएगा, 5 में से 3 प्रश्न तो आ ही जाएंगे। नहीं आएंगे तो इतना नहीं है कि मुगल साम्राज्य आप पढ़ने लग जाओ जो फर्स्ट ग्रेड वालों की तरह, फिर कोई मतलब नहीं है। फिर गणित के 13 टॉपिक में से कुल 5 ही लेवल 1 वालों के लिए। एक ये है, बहुत सारे बच्चों को ना गणित अच्छा नहीं लगता, तो उनके लिए खुशी की बात है कि गणित के सिर्फ 5 ही प्रश्न आने हैं, शिक्षण विधियों के हैं आगे। तो कुल ये इस तरह से इसको बांटा हुआ है। हिंदी के जो आपने टॉपिक पढ़ी थी ग्रामर, वही ग्रामर है, उसमें से टॉपिक बता दिए गए हैं कि क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, ये कुल मिला के 10 टॉपिक है, ठीक है। अब बात आती है लेवल 2 की। लेवल 2 की अगर कोई भी आपके पास बीए में, बीएड के विषय का कोई मतलब नहीं है, बीए में आपके पास जो सब्जेक्ट हैं उनके आधार पर यहां विषय बनेगा। अगर आपके पास कोई भी भाषा रही है, यानी कि लिटरेचर, आपके पास कोई भी साहित्य रहा है, चाहे आप इंग्लिश, चाहे आप हिंदी की बात करो, चाहे आप पंजाबी की, चाहे सिंधी, उर्दू, जो भी आपके पास, तो आपका वो विषय हो जाएगा हिंदी, इंग्लिश, जो भी। इसके अलावा आपके पास आर्ट के जो विषय हैं उनके आधार पर आपका सामाजिक बन जाएगा, या आप वो बीएससी वगैरह के या जो भी हैं, बीए, बीएससी, ठीक है, तो उसके आधार पर आपका विषय बन जाएगा इस तरह से। तो लेवल 2 में विद्यालय विषय जो है वो 120 नंबर का है, जबकि लेवल 1 में विद्यालय विषय 50, इसमें 25 प्रश्न है, इसमें विद्यालय विषय में 60 प्रश्न आएंगे। अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं बताऊं आपको, आप वो 80 नंबर का जो पहला पार्ट है, कितना लेंथी पार्ट है वो, जिसमें राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और जितने भी वो टॉपिक दिए हुए थे, राजस्थानी भाषा, उसके कितने प्रश्न हैं? उसके 40 प्रश्न आएंगे। उसके मुकाबले ये कहीं कम टॉपिक है, इसमें बहुत कम है उसके मुकाबले। तो
ठीक है। अगर सीधे सीधे टॉपिक ही लिखे ना उस पार्ट के तो वो 2 पेज में आ जाते हैं, और इस पार्ट के सीधे सीधे टॉपिक के नाम ही लिखे तो 1 पेज में, एक नॉर्मल बात कर रहा हूं आपको, तो उसके मुकाबले ये छोटा है। लेकिन फिर भी बच्चे क्या है, ज्यादा आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री हमने बहुत पढ़ रखा होता है। अब राजवंश टॉपिक है, कितना लेंथी टॉपिक है राजवंश। दोनों ही जो लेवल की तैयारी करने वाले बच्चे हैं मैं उनको यही कहूंगा, मैंने रीट में भी आपको कहा था सीधे लेवल 1 वालों को कि छोड़ दो, और यहां भी कह रहा हूं कि राजवंश हम नॉर्मल पढ़ेंगे 10th तक की बुक्स में जो दिए हुए हैं आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री वाली में। उसके अलावा अगर कोई गहराई से आता है तो एक आधा 2 प्रश्न चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उनके चक्कर में अब कई बच्चे राजवंश पे ही लेंथी उनको गाइडों में बुक्स में दिया हुआ है, या यूट्यूबर ने या कोई ऐप पे आपको करवा दिया, तो वो आपने उसी पर पीएचडी नहीं करनी। इस बात का ध्यान रखना, इसको हम नॉर्मल जो पढ़ेंगे उस हिसाब से। ये विद्यालय विषय की आगे बात। फिर पैटर्न वही रहता है रीट वाला, बस विद्यालय विषय अलग हुआ है। फिर आता है शैक्षिक रीति विज्ञान, जिसको आप सामान्य भाषा में क्या कहते हो, जिसको हम कहते हैं शिक्षण विधियां। मेथड जो होते हैं विषय के वो आपने रीट में भी पढ़े हुए हैं, वो सारे यहां काम आ जाएंगे। लेवल 2 का सीधा सा फंडा है, विषय की 20 अंक की यानी कि 10 प्रश्न आएंगे शिक्षण विधियों के। ये आपके वहां पड़ी हुई है, वो सेम ही विधियां हैं यहां पर, ठीक है। अब लेवल 1 में, चूंकि लेवल 1 में 5 पार्ट हैं विद्यालय विषय में, छोटे छोटे 5-5 प्रश्न वहां से आएंगे, 4-4 प्रश्न यहां से आएंगे। 4 प्रश्न हर विषय का आएगा, 4 प्रश्न आएंगे शिक्षण विधियों के, जो कि 8 अंक का रहेगा। तो उसमें हिंदी में शिक्षण विधियों के 7 टॉपिक दिए हुए हैं, इंग्लिश में 5 टॉपिक दिए, वहां गणित में हमने देखा था 9 टॉपिक और 5 प्रश्न आएंगे, यहां 6 टॉपिक है और यहां से 4 प्रश्न। जिन बच्चों का गणित कमजोर है, रीट में आपने जो टॉपिक पढ़े वो मेंस में है, तो उनमें से आप वो देख लेना 3rd ग्रेड के लिए। अगर आपको टफ जो टॉपिक आपको लगता है गणित में हम कम इतना नहीं कर सकते, पहली बात प्रयास करना, और अगर नहीं तो यहां उसकी पूर्ति जरूर कर लेना, इन विधियों को रट लेना। ये तो बस लैंग्वेज ही पढ़नी है और इसमें ज्यादा है नहीं। सामान्य विज्ञान के यहाँ 5 टॉपिक है और 4 प्रश्न आएंगे, सीधा सा हिसाब है। और सामाजिक अध्ययन के 6 विधियों के 6 टॉपिक है और 4 प्रश्न आएंगे। तो आपका अगर उधर थोड़ा बहुत कमी पेशी रह जाती है, यहां जरूर आप 4-5 20 कुल मिला के 40 अंक जो है यहां पर आपके शिक्षण विधियों के रहने वाले हैं। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है लेवल 1 वालों के लिए, क्योंकि विद्यालय विषय आपका कितने नंबर का है, 50 अंक का है, 20 प्रश्न है, और विद्यालय विषय की जो विधियां हैं वो 40 अंक 20 प्रश्न, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट रह जाती है। हम क्या करते हैं कि जो फैक्चुअल चीजें हैं उनको ज्यादा पढ़ने में ध्यान देते हैं, ये जो नंबरिंग जो है ना यहां से हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अब ये आ जाता है साइको का, मनोविज्ञान का 5वां पार्ट, जिसके कि 10 प्रश्न आने हैं दोनों ही लेवल में और कुल 20 अंक हो जाएंगे। ये आपको रीट में मैंने फ्री में, बिल्कुल फ्री में शिक्षा मनोविज्ञान हमने 5-7 दिन में कर ली थी, ठीक है। मैं अभी जो आपके लिए फ्री क्लासेज का ऑफर लेके आया हूं, इत्मीनान से आप बने रहें। तो मैं वो जिस दिन से शुरू करनी है उससे 2 दिन पहले और अनाउंस कर देंगे अपने आप को, और क्या क्या अपनी प्लानिंग रहने वाली है सारी बताई जाएगी। एक बार इसमें हल्का फुल्का सा ये चीजें बतानी थी, बुक्स बतानी थी आपको। सूचना तकनीकी आईसीटी ये भी आपको पिछली बार करवाई गई थी, 5 अंक। ये क्या रहेंगे, 5 प्रश्न रहेंगे, सॉरी 5 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, 10 अंक के। अब बात आती है, ये दोनों ही लेवल के लिए बराबर है। अब हम इस पे बात करें कि हमें किस तरह से पढ़ना है। पहली बात तो अगर ये बात करूं मैं, यहां से ही चलते हैं, गाइड, नोट्स और आपके पास बुक्स की अगर मटेरियल की बात करें, एक बार के लिए आपको ये बात ही कहूंगा, आपके पास जो भी मटेरियल है एक बार आप उसी से शुरू करें। आपने रीट के लिए पढ़ा है, आपके पास मटेरियल है, देखो शिक्षण विधियां हैं और है, एक बार उसी को अपने सामने रखें। आप ये देखें कि आपने जो पढ़ा है आपके पास इस सिलेबस, देखो एक प्रिंट सिलेबस का, पाठ्यक्रम का प्रिंट आउट आपके सामने हमेशा होना चाहिए, हार्ड कॉपी के रूप में। ये नहीं कि आप कहो कि हमारे तो फोन में है, तो भाई कुछ नहीं हो सकता, हार्ड कॉपी के रूप में सामने, क्योंकि रणनीति उसको देखा देखी बनती है।
फिर आपको मैं रणनीति दे दूंगा कि अपने रणनीतियां बनाएंगे उसको जो पार्ट्स में बांट के कि अपनी 2 महीने की ये होगी, आगे 2 महीने की ये होगी, कैसे वीडियो के साथ साथ आपने जो टेस्ट भी आपके पता है टेलीग्राम पे निःशुल्क आपसे लिए गए थे ना आपके टेस्ट, तो अपना जो निःशुल्क वाला जो पैटर्न रहता है उसका बताऊंगा मैं आपको। फिर बात आ जाती है कि अगर आपके पास आपने मान लो 3rd ग्रेड की जिनका रीट पहले से पास था, 3rd ग्रेड की आपने कोई गाइड ले रखी है। गाइड्स मान्यता कौन सी चलती है? गाइड की अगर बात करें तो गाइड किसी के पास लक्ष्य होती है, किसी के पास सिखवाल होती है, और किसी के पास जो गाइड होती है वो धींदवाल पब्लिकेशन की होती है, होशियार सिंह जी वाली। 3 में से कोई एक गाइड आपके पास होती है, जिसके पास जो है वो ले ले। नए बच्चे, क्योंकि आपको पता है इस गाइड को बहुत हाईलाइट किया जाता है, धींदवाल पब्लिकेशन की गाइड। मैं कुछ बुक्स जो लाया हूं, ये वाली अगर आप देख पा रहे हैं, ये वाली गाइड, और ये इतनी बड़ी है, और ये अभी इसका क्या है, इसका एक ही पार्ट है। पहला जो लेवल 1 के लिए 100 प्रश्न 100 अंक, और लेवल 2 के लिए जो 80 अंक हैं, तो कुल मिला के इस पहले पार्ट में जो पिछली बार हमने जो मैंने बच्चों को बताने के लिए ये गाइड ली थी, तो 200 300 200 500 2 700 लगभग 750 750 पेज की तो एक पार्ट के लिए ये गाइड है। अगर कोई बच्चा इसको लेता है तो भाई आप अच्छे से सोच समझ के इस गाइड को लेना, ठीक है, अच्छे से सोच समझ के इस गाइड को आपने लेना है। अगर कोई बच्चे हैं बहुत तैयारी है, उनको ये लगता है क्योंकि इस गाइड में मैटर कोई डाउट नहीं कि इससे बाहर नहीं जाएगा, ये अच्छी गाइड है, पर इसका मैटर जो आरएस के लिए तैयार हुआ था वो ही कॉपी पेस्ट करके आप ये मान लें यहां लगाया गया है। अगर आपकी क्षमता इतनी है कि एक पार्ट 700 750 का है, फिर सेकंड पार्ट इतना ही 500-700 पेज का, तो आप चले गए 1400-1500 पेज तक, फिर आपको एक्स्ट्रा और भी पढ़ने हैं, कुल 6 पार्ट है ना, तो फिर आपके पास कितना 3000 पेज के आसपास का डेटा हो जाएगा। इतना अगर पढ़ के और रिवीजन करके याद रख सको तो इसकी तरफ चले जाएं। मैं ये मना नहीं कर रहा, कुछ बच्चों की कैपेसिटी इतनी होती है, कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमें विद्वान नहीं बनना। हमें अगर सफलता चाहिए, बुक भले ही हम थोड़ी छोटी ले ले, ठीक है, तो उससे क्या है हम बार बार रिवीजन कर सके। शिव खेड़ा जी कहते हैं ना, जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते, वे हर कार्य को अलग ढंग से करते हैं। तो हमारा तरीका जो है वही। अब लक्ष्य और सिखवाल ये दोनों गाइड इसके मुकाबले थोड़ी सी छोटी है। इनमें से अगर आपके पास अगर ये पढ़ी है तो पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लो अगर पढ़ रहे हो तो। इसमें फिर अगर जिनके पास है, जैसे अपने निरंतर क्लासें लगाएंगे बच्चे, मुझे बता देंगे कि सर हमने, तो इसमें फिर मैं छुड़वा दूंगा कि ये टॉपिक इससे छोड़ देना। जैसे आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री के टॉपिक अपने उन बुक्स से ही पढ़ेंगे। मैं आपको बुक्स अगर दिखाऊं तो आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री के लिए अपन ने सिर्फ ये 2 किताबें ही पढ़नी है। 6 से 8 के लिए अगर आप राजस्थान अध्ययन पढ़ना चाहो, 6 से 8 कक्षा 6 से 8 राजस्थान अध्ययन, अगर आपके पास बुक्स नहीं है, राजस्थान अध्ययन वाली अगर आपके पास बुक्स नहीं है, कौन सी मूल बुक्स, मूल किताबें अगर आपके पास नहीं है, 3 किताबें, तो आप क्या करना, आप सुभाष चारण सर की बुक आती है आरबीडी की, चेटक नाम से, ठीक है, तो राजस्थान अध्ययन का अगर सार पढ़ना है तो आप यहां इस तरफ जा सकते हैं। वो अच्छी बुक है, उसमें सारा डाटा दिया हुआ है, पतली सी बुक है, शॉर्ट सी। तो अगर वो सार आपको पढ़ना है, क्योंकि हमने मूल किताबों की एक भी बात नहीं छोड़नी, हम बड़ी गाइडों में चले गए और मूल किताब में क्या है हमें पता ही नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद 9th 10th की ये मूल बुक लेनी है आपने। ये जो है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन व शौर्य परंपरा, ये बुक अगर मैं बात करूं, ये ऑथेंटिक बुक है बिल्कुल, जो राइटर इसके हैं हिंदी ग्रंथ अकादमी के राइटर है। तो 9th क्लास में इसमें जो राजस्थान की हिस्ट्री वाला पार्ट है, एकीकरण है, प्रजामंडल है, जन जागृति है, जनजातीय आंदोलन है, किसान आंदोलन है, राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी है, और 1857 की क्रांति और राजस्थान की शौर्य परंपरा, कुल 7 चैप्टर इसमें मिल जाएंगे आपको। फिर मैं बात करूं 10th की, ये तो खजाना ही है भाई,
ये बुक्स मैंने आपको देखो याद करवाई हुई है ट्रिकली। रीट के लिए मैंने इन्हीं किताबों में से आपको पढ़ाया था और इसके कुल 11 अध्याय मिल जाते हैं, जिसमें राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर पूरा आपको मिल जाता है, पूरा एक पैकेज। तो ये जो जरूर आप इसकी तरफ जा सकते हैं। इसमें देखो इसकी बढ़िया बात ये है कि इसमें राजस्थान की सभ्यताएं वगैरह और वो वहां से ये स्टार्ट होता है, वो सब भी इसमें दिया हुआ है, सभ्यताएं। और सभ्यताओं में ये मत सारी गाइडें जितनी आप लेके आते हो उन सब में सभ्यताएं सारी दी होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में 4-5 जो नाम दिए हैं हम उतना ही पढ़ेंगे। तो ये बुक आपके पास, दूसरी ये बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए विस्तृत रूप से। अभी आपने ये मूल किताबें जरूर ले आओ, गाइडें अभी मत लेके आना, पुरानी पड़ी अभी रख लो। मार्केट में अच्छा अच्छा कंटेंट जैसे भी आता है तो 4-5 जो तरह की गाइड, जो पतली पतली बुकलेट आती है, जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये मैं परसों ही लेके आया था और इसको पढ़ा मैंने। जैसे नाथ पब्लिकेशन की, एसएसटी वालों के लिए बात करें तो नाथ पब्लिकेशन की ये पतली सी बुकलेट आती है राजनीति विज्ञान वाले पार्ट के लिए, और ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए है। सॉरी, ये लेवल 2 की शैक्षणिक रीति विज्ञान, ये भी नाथ पब्लिकेशन की एक पतली सी बुक है। और ये इतिहास वाले पार्ट लेवल 2 के लिए, ये भी ऐसी। तो इस तरह से लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो मुझे लगेगा कि ये इनफ है, तो पहला जो पार्ट है 100 और 80 नंबर का, उसके लिए हमने मूल किताबें पढ़नी है एक बार। उसके अलावा आप सिर्फ वो ले आए, मैं बड़ी गाइडों से नोट्स आपको दे दूंगा, उनमें से मुख्य मुख्य चीजें जो मुझे लगेगी कि एक्स्ट्रा हमें इतना पढ़ना है, तो वो हम उसमें मैं आपको ऐड करवा दूंगा, उतना साथ में ऐड कर लेना। मूल बुक्स अगर याद है तो इनके साथ मैं आपको लगभग इससे आधे तथ्य और ऐड करवा दूंगा, अपने आप को पता ही नहीं चलेगा कैसे याद होगी। ठीक है, तो वो जो अपनी टेस्ट सीरीज अपने क्लासें जो चलेंगी, अगर पहले पार्ट के लिए मैंने बता दिया, दूसरे पार्ट के लिए आप एक बार होल्ड कर ले, प्रतीक चिन्ह और उसका जो मैटर दिया हुआ है, गाइडें आने दो अभी मार्केट में। जल्दबाजी में जो पुराना एडिशन जो कुछ पड़ा है आप ले आओगे, एक बार के लिए बुक्स जो है आपने नहीं लेके आनी। ठीक है, जो आपके पास पड़ी है ना उनसे शुरू कर लो जो भी है। और ये 9वीं 10वीं की और राजस्थान अध्ययन की मूल है तो ठीक है, नहीं तो ये गाइड आप ले, पतली सी एक है, तो ये आपके पास होना चाहिए डेटा। एक आपके पास पुराने पेपरों का, पुराने प्रश्नों का सार होना चाहिए, प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल। तो इसके लिए आपके पास एक ही बुक रहती है, वो है दिशा 2020। अभी शायद उसका नया जो संस्करण 24वां संस्करण मार्केट में आ गया है। तो दूर दराज वाले गांव वालों के पास आपको पता है जो छोटी छोटी मंडियां हैं वहां पर पुराने एडिशन पड़े हुए हैं, लेटेस्ट एडिशन देख के आप ले लेना दिशा 2020 जो बुक है उसका। पिछले इसमें आप क्या करना, जो टॉपिक आपको पढ़ा दिया उसके बाद आप देख लेना पुराने आए हुए सारे प्रश्न। ठीक है, उसमें व्याख्या सहित सबसे बेस्ट तैयारी है, जो टॉपिक आप पढ़ो उसके आए हुए प्रश्न देख लो कि आज तक पिछले 20 साल में एग्जामिनर ने इसमें पूछा क्या है, समझ गए। तो ये एक तैयारी का एक तरीका हो सकता है। ये बात, नोट्स जो है आप खुद के बनाए वो सबसे बेस्ट होता है। खुद के बनाए का मतलब ये है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपने नोट्स तैयार कर लिए, हर रजिस्टर जहां आप तैयार कर रहे हो उसके साथ साथ आप क्या करना, क्योंकि अपने पास 7-8 महीने अपने को कम से कम मिल जाएंगे, तो उसके अलावा आप क्या करोगे, उसमें एक एक पेज छोड़ देना, व्हाइट वाले वो रजिस्टर ले आना, ठीक है, उसमें लिखते जाओ, एक एक पेज 2-2 पेज छोड़ देना, अन्य तथ्य जो भी आपके माइंड में आएंगे आप उस पे ऐड करते जाना। तो लास्ट में आपके जो नोट्स ये इस तरह के तैयार किए होंगे ना, और या ये 9वीं 10वीं की बुक्स और नोट्स, तो आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस उनमें से आप पढ़ते जाओ, समझ रहे हो। तो ये लास्ट में बार बार रिवीजन करके आपको याद करवा देंगे चुटकियों पे, बस आपने भरोसा करके और चलना है। मैं आपसे लूंगा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, अपने YouTube पे जो अपने चलेंगी क्लासेज आपका समय लिया जाएगा। कोई 5-10 रुपए ले लिए तो पता नहीं, उसमें YouTube वाला ले ले तो पता नहीं चलेगा, बाकी क्या है कुछ भी नहीं लिया जाएगा। रीट बिल्कुल फ्री कराई। आपको अगर लगता है ना कि रीट में मेरा कंटेंट कैसा है, तो रीट लेवल 1 2025, रीट लेवल 2 2025 और रीट मनोविज्ञान, ये 3 तरह की प्लेलिस्ट है। उसमें आप वीडियोज खोल के देख लेना, एकदम रोचकता वाले तरीके से हिंदी, बागड़ी, पंजाबी। भाई कोई बागड़ी कल्चर को टाबर है बिना अब थांदे गईया लगे हुए सरदार जी बागड़ी में केक राशि घणो ही की क्रास कहां पर बागड़ी में थाना बढ़िया बढ़िया ट्रिक बना गए, एकदम बिंदास
ठीक है। और हिंदी और पंजाबी तीनों भाषाओं में ट्रिक आपको दी जाती है अपने प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, किसी एक भाषा में नहीं। तो वो आप चेक कर सकते हैं। मनोविज्ञान टफ लगती है तो आप, मैंने संज्ञानात्मक थ्योरी करवाई है जीन पियाजे की, आप जरूर देखना उसको। आर्ट एंड कल्चर की ये 9वीं 10वीं की 10वीं की बुक्स का जो डेटा है वो सारा करवा रखा है, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं इसकी समय विभाजन की। समय विभाजन की अगर आप सिर्फ थर्ड ग्रेड को पढ़ रहे हैं तो पहले ही दिन ये मत लग जाना, क्योंकि मैं कहूं कि 12-15 घंटे पढ़ो और आगे आपका पेपर नवंबर में हो रहा है तो पॉसिबल नहीं है लगातार एक साल तक हर बच्चे के लिए। सबके सिस्टम, सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं। तो आप शुरू में अपना समय 5-7 घंटे से शुरू करके धीरे धीरे पेपर से 3-4 महीने ना, उस समय आपको क्या है 12-13 घंटे पढ़ना होता है। कब? पेपर से 3 या 4 माह पहले। जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड वाले हैं, उनको फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए अगर हिस्ट्री के कोई बच्चे हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री मैं पूरी आपको फ्री करवा दूंगा, और उसमें जीके वाले पार्ट में जो टॉपिक बनते हैं आपके वो भी आपको करवाऊंगा, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री के 15 नंबर के वो पार्ट। इसी तरह सेकंड ग्रेड का जीके वाला जो पार्ट है उसमें भी करवाए जाएंगे, ठीक है। फिर बात आ जाती है ये, और अगर आप सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोनों तैयारी एक साथ कर रहे हैं तो लिटरेचर वालों के लिए तो बहुत आसान हो जाता है। आप दोनों सिलेबस अपने सामने रखो, जो कॉमन टॉपिक है उनको पहले पढ़ना शुरू कर दो। सेकंड ग्रेड का पेपर होने के बाद आपको कम से कम 1.5-2 महीने मिल जाएंगे थर्ड ग्रेड के लिए, और एक्स्ट्रा ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। शैक्षिक परिदृश्य वाला और आईसीटी वाला और 1-2 ये बिंदु होंगे जो एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। फिर बात आती है, आप दोनों इस तरह से तैयारी साथ में रख सकते हैं अगर फॉर्म भरा हुआ है। सेकंड ग्रेड में थर्ड ग्रेड में से जो सेकंड ग्रेड पहले दे रहे हैं उनको क्या करना है, कॉमन चीजें पहले पढ़ लो, बाद में स्पेशली जो सेकंड ग्रेड की है वो पढ़ लेना, पहले कॉमन की तरफ ध्यान दो, ठीक है। क्योंकि तब तक जब तक आप कॉमन पढ़ लेंगे ना, कॉमन चीजें आप पढ़ रहे हैं, तब तक थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति और सिचुएशन हमारे सामने आ जाएगी, हमें किस दिशा में, वो आपको कितना समय दे रहे हैं। अगर थर्ड ग्रेड में ज्यादा समय नहीं दिया जा रहा तो अपने क्या करेंगे, सिर्फ थर्ड ग्रेड की तरफ हो जाना, और अगर उसमें समय ज्यादा मिल रहा है तो चुपचाप आप सेकंड ग्रेड की तरफ ज्यादा हो जाना, ठीक है। फिर आता है थर्ड ग्रेड में स्पेशली हमने क्या काम करना है, ज्यादा ध्यान किस पर देना है, विषय, और विषय में भी जो विधियां हैं इस पर ध्यान जाता ही नहीं। आप देख लो विधियों के कितने प्रश्न हैं, विधियों का मैटर जो है 40 अंक का है, किसमें, आपके उसमें लेवल फर्स्ट में। तो इसमें जरूर ध्यान रखेंगे हम कि इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। फिर फ्री कोचिंग की बात आती है। फ्री कोचिंग मैं कैसे करवाता हूं वो क्लासे जाके देख लेना, कौन कौन आगे इसके लिए पात्र होंगे। मैंने सारा सिस्टम उस तरह से सेट किया है कि डाउट अगर आपको रह रहा है कि भाई हमें तैयारी करनी चाहिए, नहीं प्री क्लियर होगा या नहीं होगा। हम तो अभी लास्ट ईयर में कुछ बच्चों का ये कि हमें तो ये बता दिया है कि हमारी तो डिग्री पूरी नहीं हुई, बीएड पूरी नहीं हुई, हमारा तो अभी चल रहा है, पेपर हमारे जून में होंगे, बड़ी समस्याएं हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि रीट वालों ने तो इस बार रूल बदला ही है ना, कि जो चलते हुए तीसरे साल में, चौथे में, जिसमें भी है, जिन्होंने एडमिशन ले लिया उनको रीट के लिए पात्र माना। तो थर्ड ग्रेड की गाइडलाइन आने दो, वो क्या कहती है, पढ़ा हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा, आप स्टार्ट कर लो, एक एक दिन कीमती है, उसको जाने मत दो, ठीक है। अच्छा, फिर मैं आपको किस तरह से करवाऊंगा कि आपका पूरा सिलेबस हो जाए। तो नवंबर तक मानते हुए अपने एक प्लानिंग देंगे आपको, उस प्लानिंग के तहत आपको 2 या 1 वीडियोस मिलेंगी आपको, ठीक है। उसके कुछ वीडियोस की जो पीडीएफ है प्रयास किया जाएगा वो उसी दिन आपको टेलीग्राम पे नोट्स फ्री में मिल जाए, उसी दिन नहीं तो 1-2 दिन का गैप हो सकता है, आप उसके साथ साथ अपने नोट्स बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये होंगी कब से शुरू, तो आपके लिए व्यवस्थित तौर पर 10 मार्च से फ्री वाली कोचिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और रीट को, थर्ड ग्रेड को अपने फतेह करके छोड़ेंगे, ये आपसे वादा है, ठीक है। फिर बात आ जाती है, और क्या रह गई, कोई बात रही है क्या, और किसी भी चीज पर बात करनी थी। अच्छा, मनोविज्ञान की अगर बात आती है कि मनोविज्ञान में क्या पढ़े, सूचना तकनीकी में
मैं प्रयास करूंगा कि मैंने 10वीं की बुक के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हुए हैं यूट्यूब पे पहले ही, 10वीं की जो पहले लगती थी। अब क्या गवर्नमेंट ने क्या किया कि तीसरी कक्षा से कंप्यूटर चला दिया क्लासों में, पतली पतली क्लासें आती है तो वो किताबें आती है, तो 3 से लेकर 10 तक जो किताबें है ना कंप्यूटर की, प्रयास करेंगे कक्षा 3 से 10 में जो मैटर दिया हुआ है 10 तक, तो उसमें से सार निकाल के आपको करवाने का प्रयास करें सार रूप में। तो वो आप इस पे कुछ मत करना, हमारी टीम इस पे काम करके आपको जो है शॉर्ट नोट्स या जो भी चीजें आपको उपलब्ध करवा देंगे। शिक्षा मनोविज्ञान में बुक्स की बात आती है कि कौन सी ले, प्रभात ले, सिखवाल ले या धीर सर की बुक ले। धीर सर दी है ना, इनकी बुक ले। कौन, अवनी बुक आती है जो, अवनी, अवनी नाम से। आपके पास जो भी है ना, जो ली हुई है उसी को ही पढ़ना, क्योंकि जो मैटर होता है वो अच्छे से याद हो जाता है। जब बात आएगी कि नई बुक लेनी है कुछ बच्चों ने, तो प्रभात में ना थोड़ा सा मैटर आजकल मैंने ये रीट में थोड़ा सा महसूस किया, अगर भाषा आसान चाहिए तो भाषा आपको आसान इसकी मिल जाएगी, और अगर आपको ये चाहिए कि कोई प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए तो फिर आपको धीर सर वाली अवनी की तरफ जाना होगा। और अगर आपको इनके बीच का की कहानियां, एक एक चीज, किससे कहानियां, इसमें कहानी टाइप ज्यादा होगा मैटर, पर इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे वस्तुनिष्ठ बहुत सारे हैं, सी टैट के और उधर उधर के, और वो उतना जरूरी नहीं, आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। साइको में वस्तुनिष्ठ क्लियर है वो मैटर नहीं करता, कंसेप्ट। तो इसमें डाउट नहीं है कि अवनी धीर सर वाली बुक में कंसेप्ट बहुत अच्छे से दिया होता है। तीनों किताबें एकदम आपके सामने रख के तुलना करके बता दूंगा कि कौन सी बुक में कौन सा टॉपिक ज्यादा अच्छा है, ये आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तीनों ही किताबें मेरे पास पड़ी हैं। अभी फिलहाल क्या करना है, आपके पास जो है एक बार वो रखें, इंतजार करें, मार्केट में आने दो, मार्केट को 3rd ग्रेड के हिसाब से सजने दो। जब सज जाएगा मार्केट, तब अच्छा मैं बुक्स जो है लाके उनको देखकर अच्छे से एक एक चैप्टर को अच्छे से फिर आपको रेकमेंड करूंगा। मैं सुना सुनी किसी की मैं बता दूं कि आप ये बुक ले, और नहीं, ये किताबें भी मैं अगर जो दिखा रहा हूं आपको मैंने पढ़ी है, पढ़ के फिर बताता हूं। तो अच्छे से पढ़ के मेरा फर्ज बनता है कि आपको मेरे से उम्मीद है और मेरे कहे अनुसार आप बुक्स ले आए, फिर कल को बहुत सारा आपने बताया था, मैं उनको देखने के बाद आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, एक बार आपके पास जो मटेरियल है वही रखें। ठीक है, फ्री क्लासेस वाली बात होगी। अच्छा, जो फ्री कोचिंग करना चाहते हैं वो एक बार कमेंट करके जरूर बता दें कि सर हमने फ्री क्लासेस के लिए तैयार है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने महसूस किया है, मैं जब सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन से पहले जो कंडीशन थी उस चीज को मैं समझता हूं, बेरोजगारी में तो बहुत सारे बच्चे हैं 200-250 अगर कहीं कोचिंग करवा रहा है कोई सेंटर में, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 200-250 दे देंगे, पर वहां रहने का खर्चा बहुत होता है। मैं कहता हूं आप अपने घर में अपने लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो, मैटर आपको घर तक मैं दूंगा। ठीक है, और जो ये चीज चाहते हैं कि बहुत ज्यादा पैसे हैं, आप चाहते हो कि हमें कोचिंग ही करनी है, ऑफलाइन जाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन वाले भी जो करवा रहे हैं तो अपनी तरफ से भी बढ़िया ही करवा रहे हैं, आपको अच्छी सुविधा दे रहे हैं, इसलिए वो फीस ज्यादा ले रहे हैं। तो मैं किसी पर कोई कटाक्ष नहीं करूंगा कि भाई कोचिंगों वाले तो हजारों की संख्या में फीस क्यों ले रहे हैं, भाई वो इतनी टीम है, इतना मैनेज करते हैं, जो करते हैं वो जाने, है ना, खर्चा लगता है तो लेते हैं, है ना। और मैं कहूं मेरा कोई खर्चा नहीं, मेरा तो सिर्फ टाइम जाता है, आपको टाइम दे रहा हूं, तो बस मैं टाइम दे रहा हूं तो आप अपना टाइम दे देना, मेरा कोई खर्चा नहीं लग रहा तो मैं आपसे क्यों लूंगा, सीधी सी बात है ना। तो मैं मेरा टाइम दे दूंगा कि मैं अगर इतना कर दूंगा कि 2-3 बजे तक जाग सकता हूं, आपके लिए जागूंगा, रात दिन रुकूंगा नहीं, फुल मेहनत करके आपको डेटा दूंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके फीडबैक के रूप में आप कर देना मैसेज कि सर आपसे पढ़ना है। और दूसरी बात, सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है संतवीर सर टेलीग्राम, संतवीर सर टेलीग्राम यूट्यूब वाला जो नाम है उसी नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, सारी सूचनाएं वहां पर मिलेंगी, सारे नोट्स आपको रीड के लिए दिए थे, आप जाके देख लेना। और ये बात कहना ठीक नहीं होता कि मैंने करवाया और सारा मैटर आ गया, नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमने, मेरा खुद का मैटर नहीं था, 28 वाला जो एसएसटी का था उसमें 4 या 5 प्रश्न ही बचे हैं, बाकी आप ये देख लो कि 95% उस पेपर में अपना मैटर आ गया डायरेक्ट, और 15-20 दिन में आपको तैयार करवाया था वो मैटर। ठीक है, तो आप इसको
देख लेना खुद चेक करके, मैं एक प्रूफ सहित वीडियो भी डाल दूंगा, एक एक प्रश्न जो आपको फास्टली करवाया हुआ था। बाकी प्रूफ देने की क्या जरूरत, जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको पता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेलीग्राम और संतवीर सर ये यूट्यूब, इसको सब्सक्राइब करके रख ले, और जल्दी ही मैं पूरी प्लानिंग दे दूंगा कि अपने 10 मार्च के बाद किस तरह से किस टाइम क्लास रहा करेगी और कितने समय में कितना सिलेबस कर लेंगे, सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे। आप तब तक कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, ये जो बुक्स बताई है वो आप ले आओ। और बुक्स कौन सी, ये स्कूल वाली 9वीं 10वीं और ये वाली, और एक बड़े 2-3 रजिस्टर ले आओ व्हाइट वाले, और अच्छे से पेन ले आओ, और जहां घर बैठे हो लाइब्रेरी बैठे हो वहां से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।